So today's session is on BOM. BOM is basically known as browser object model. Wait a screen. ठीक है, बॉम इज नोन एज अ ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल. नाउ क्या आपको पता है ब्राउजर्स? क्या बता सकते हो मुझे? विच ब्राउजर यू आर यूजिंग नाउ? गूगल मैम क्रोम, क्रोम, एज, फायरफॉक्स, क्रोम है, इंटरनेट इंटरनेट फायरफॉक्स एक्सप्लोरर, है, इंटरनेट इंटरनेट एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, एंड माइक्रोसॉफ्ट एज. ओपेरा मिनी. ओके, सो दीज आर द ब्राउजर ऑब्जेक्ट, मतलब दीज आर द ब्राउजर्स. ठीक है, तो अभी हम इसमें सीखने क्या वाले हैं ब्राउजर में. सो ब्राउजर इज बेसिकली, सी आई विल ओपन माय ब्राउजर हियर. एक सेकेंड, ओपन ही है ऑलरेडी. ठीक है, तो ये सपोज आपका ब्राउजर है, राइट? स्क्रीन दिख रही है ना आपको? यस मैम. ठीक है, तो ब्राउजर में अभी ये, इसे तो आप ब्राउजर कहते हो, तो ब्राउजर में हम सीखने वाले हैं एक मेथड जो है विंडोज. ठीक है, सो ये ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल में हम सीखने वाले हैं विंडोज मेथड को. ताकि जो भी आपको विंडो यहाँ पे दिख रही है ना, तो ये विंडोज के कुछ फंक्शंस हम लोग सीखने वाले हैं ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल में. सो द फर्स्ट टॉपिक इज अवर विल बी विंडोज. इसे मैं लिख देती हूँ विंडोज. तो विंडोज से रिलेटेड कुछ पार्ट, लाइक जैसे कि अभी आपको ये जो विंडो हमारा दिख रहा है, तो इस विंडो से अगर आपको कोई दूसरी विंडो ओपन करनी होगी तो हाउ टू ओपन एंड क्लोज. टॉपिक वाइज मैं आपको लिख देती हूँ, हाउ टू ओपन एंड क्लोज ब्राउजर विंडो, ये सीखेंगे. फिर हाउ टू गेट इनर हाइट and inner width of browser window. Browser window. ठीक है, देन मूव करना है, उसे रिसाइज करना है. सो वन बाय वन वी विल सी दैट. तो अभी सपोज आपको विंडोज मेथड में ये सारे सीखने हैं, ओपन एंड क्लोज विंडो. जैसे अभी आपको ये ब्राउजर विंडो दिख रही है, सपोज यहाँ पर मुझे कुछ, तो हम एक ऐसा बटन बना सकते हैं जिस पे क्लिक करने पे हम चाहते हैं सपोज से कि कोई दूसरी विंडो ओपन हो जाए. विंडो यानी कि जैसे आप न्यू टैब ओपन करते हो कोई न्यू विंडो के लिए, वैसे हमें यहाँ पे एक क्लिक इवेंट बनाना है कि जो भी बटन आपने बनाया होगा उस बटन पे क्लिक करने पे ही हमें एक विंडो ओपन करनी है. ठीक है, तो ये याद रख लो कि ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर कुछ मेथड्स आप सीखने वाले हो. तो ब्राउजर इज नथिंग बट विंडोज के बारे में हम इसमें सीखेंगे. सो ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल में फर्स्ट पार्ट जो रहेगा आपका, दैट इज विंडोज. ठीक है, तो उसके लिए मैं एक न्यू पेज क्रिएट कर लेती हूँ बस यहाँ पे, जिसका नाम कुछ ओपन, या फिर ऐसे ही लिख लेते index.html का ही पेज बना रही हूँ यहाँ पे. और ठीक है, HTML के पेज पे बटन टैग की हेल्प से जस्ट एक बटन क्रिएट कर लेते. लाइक मैं लिख लेती हूँ ओपन न्यू विंडो. सो आपको राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर, तो हमें एक ब्राउजर पे बटन दिखेगा विद द नेम ओपन न्यू विंडो. ठीक है, दिख रही है आपको यहाँ पे स्क्रीन, ये बटन दिख रहा है आपको ओपन न्यू विंडो यस का. यस मैम. अभी जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हम चाहते हैं कि कोई दूसरी विंडो यहाँ पे ओपन हो जाए. तो जब आप ये ओपन बटन यूज कर रहे हो ना यहाँ पे, तो यहीं पे मैं स्क्रिप्ट लिख लेती हूँ, उसका स्क्रिप्ट. अभी आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा एक फंक्शन, और वो फंक्शन को बाइंड करेंगे हम वो बटन के ऊपर, ताकि क्लिक करने पे वो फंक्शन आपका कॉल हो जाए. सो फंक्शन किस तरह बनाते हैं, फंक्शन नेम आपको जो लिखना है फंक्शन का वो, तो सपोज मैं फंक्शन को नाम लिख रही हूँ यहाँ पे ओपन विंडो, इस नाम से मैं कोई तो एक फंक्शन बना रही हूँ. ठीक है, और अभी आपको ओपन विंडो नाम के फंक्शन के अंदर जो भी आप विंडोज से रिलेटेड मतलब ओपन नाम का जो भी आप पार्ट कर रहे हो, तो उसे यूज करेंगे हम ये विंडो डॉट ओपन से.
ठीक है। सो ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल में विंडोज का यूज करके हम उसके जो भी फंक्शंस रहेंगे, लाइक ओपन करना है, क्लोज करना है, मूव करना है, रिसाइज करना है, इनर हाइट चाहिए, हिस्ट्री चेक करना है, लोकेशन चेक करना है, तो ये सारे पार्ट हम ऑपरेट करेंगे विंडोज कीवर्ड से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विंडोज डॉट ओपन, और विंडोज डॉट ओपन लिखने के बाद अभी यहाँ पे ओपन के अंदर आपको पास करना है वो यूआरएल जो ओपन करना चाहते हो बटन पे क्लिक करने के बाद। ठीक है, तो मैं यही से ना कोई तो भी एक साइट का यूआरएल दे देती हूँ, जैसे कि सपोज www.amazon.com है। तो यही से आप एड्रेस बार से ये यूआरएल कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद सपोज मैं इसे क्लोज कर देती हूँ और उस यूआरएल को हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोट्स में पेस्ट करेंगे। सो नाउ यहाँ पर हमने सिंपली एक बटन मैडम क्रिएट एक किया मिनट। है। मैडम, हाँ। हेलो। तो मैडम विंडोज नाम, विंडोज सही से। हम्म। मैडम विंडोज ये क्लास है और ओपन इसकी मेथड है क्या? विंडोज इज वन ऑफ द मेथड ऑफ ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, तो विंडोज एक मेथड है, करेक्ट। हाँ। हम्म। ओके, और ओपन क्या है फिर उसका? ओपन हम करना चाहते हैं ना नया विंडो यहाँ पे। देखो ये जो अभी आप ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल सीख रहे हो ना, उसमें फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा विंडोज का। और विंडोज के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग फंक्शन सीखने को मिलेंगे, एज लाइक विंडोज आपको ओपन करना है, कोई नया विंडो क्लोज करना है, जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ये विंडो दिख रही है उसकी आपको हाइट विथ गेट करनी है, या कुछ पॉपअप मैसेजेस आते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ना किसी साइट पे आप जब क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक पॉपअप आता है ओके और कैंसल। तो ये सारे किसके मेथड से? ये सारे विंडोज के मेथड से। सो जो भी आपको ये स्क्रीन दिख रही है, जो भी आप क्रोम ओपन कर रहे हो, दैट इज योर ब्राउजर। बट ब्राउजर के अंदर आप सब विंडोज मेथड की हेल्प से हम वो सारे फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी सिंपली यहाँ पे देखो हमने एक बटन क्रिएट किया है, बटन पे मैंने नाम दे रखा है ये ओपन न्यू विंडो, और हम बस एक फंक्शन बनाए हैं यहाँ पे, फंक्शन को नाम दिया है मैंने ओपन विंडो। अब ओपन विंडो के अंदर मैं ये विंडो नाम का मेथड यूज कर रही हूँ, विंडोज नाम का। ठीक है, विंडो डॉट ओपन। ओपन हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हम ये यूआरएल को ओपन करना चाहते हैं व्हेन एवर वी क्लिक ऑन दिस बटन। तो ये जो फंक्शन आपने बनाया है, इस फंक्शन को यहाँ पे आपको बाइंड करने के लिए यहाँ पे हमें इवेंट का यूज करना पड़ता है। ऑन क्लिक इवेंट आपने यूज किया है क्या इससे पहले इवेंट्स? नहीं नो मैम। मैम, नहीं मैम, ये नहीं नो। मैम। तो जस्ट अभी यूज जस्ट नहीं किया है। सिंपली फंक्शन तो आपको क्रिएट करना आता है ना, फंक्शन, फंक्शन का नाम लिखते हैं हम इस तरह से, राइट? यस मैम। हाँ, तो अभी हम ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल से सारे के सारे फंक्शन जो सीख रहे हैं ना वो विंडोज के सीख रहे हैं, ये याद रखना। और विंडोज के सारे फंक्शन आप विंडोज नाम के की से ही यूज कर सकते हो। तो विंडो डॉट उसके अंदर हम यूज कर रहे हैं ओपन मेथड को, और ओपन क्या करना चाहते हैं, तो जो लिंक मैंने कॉपी किया था उसे मैं ओपन करना चाहती हूँ। अब ये ओपन कब होगा? जब मैं ये बटन पे क्लिक करूंगी तब ओपन होगा, बट फिलहाल तो बटन अलग है और ये फंक्शन अलग है, ये दोनों का आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो मुझे ये बटन टैग के अंदर एक इवेंट पास करना पड़ेगा। इवेंट यानी कि कहीं पे तो कहीं पे क्लिक करने पे कुछ ओपन होना चाहिए, जैसे कि कोई बटन आपने बनाया है, जिस बटन पे क्लिक करने पे ये फंक्शन चलना चाहिए जो आपने नीचे बनाया है। तो फंक्शन को बटन पे बाइंड करने के लिए यूज किया जाता है ऑन क्लिक इवेंट, यानी कि ऑन क्लिक वेन एवर वी क्लिक ऑन दिस बटन। तो जो फंक्शन है ना आपका, क्या नाम का फंक्शन है? ओपन ओपन विंडो। विंडो। और यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करने हैं आपको बस इस तरह से, और इसे सेव करना है। ठीक है। तो ये फंक्शन मैंने ऑन क्लिक इवेंट से ये बटन पे जोड़ दिया है। अभी आप यहाँ पे चेक करो, देखो अभी कोई दूसरा विंडो ओपन नहीं है, या आपको अमेजोन भी कहीं खुला नहीं दिख रहा है, इसे भी मैं क्लोज कर देती हूँ। जैसे आप ये ओपन विंडो पे क्लिक करोगे तो देखो ये आपका नया विंडो ओपन हो गया है यहाँ पे। ठीक है। ओपन विंडो पे अभी जब भी आप क्लिक करोगे तो वो आपको एक नया विंडो ओपन करके दे देगा। सो ओपन मेथड का यूज इसलिए किया जाता है कि अगर आप एक विंडो से किसी और विंडो पे जाना चाहते हो तो फिर आप एक फर्स्ट विंडो पे एक लिंक की तरह काम करेगा वो विंडोज का ओपन मेथड। ठीक है, क्लियर है इतना? और यस मैम। ये जो हम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको ठीक से। हम्म, यहाँ पे हमें इसका कुछ इस तरह से सिंटैक्स कह सकते हो, या
कोड आप लिखोगे विंडो डॉट ओपन, पैरेंथेसिस के अंदर ना आपको एक तो यूआरएल पास करना होता है, एक नेम पास कर सकते हो और एक स्पेक्स। ठीक है, तो यूआरएल तो हमने पास कर दिया अभी। ठीक है, देखो ये फर्स्ट वन इज अवर यूआरएल, ये यूआरएल मैंने पास कर दिया, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया यूआरएल मैंने पास कर दिया। नाउ द सेकंड वन इज अ नेम। अब ये नेम आप लिखो या नहीं लिखो आपकी चॉइस, मतलब कुछ लिखोगे तो भी वहां पे ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं दिखेंगे हमें। लाइक मैंने नेम लिखा अमेजोन, मीन्स ये जस्ट एक इंडिकेट करेगा कि ये जो यूआरएल है ना ये किस चीज का है, तो वो कुछ आप नेम लिख सकते हो। तो देखो ये फर्स्ट की हो गया आपका यूआरएल, कॉमा सेकंड की आपको लिखना होता है नेम, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे अमेजोन। यहाँ पे आके आप चेक भी करोगे ना, कुछ वापस से क्लिक करके देख सकते हो, चाहिए तो कुछ चेंजेस नहीं रहेगा आपके वेबसाइट में, और ना ही वो नेम कहीं पे आपको डिस्प्ले होता है। दैट इज जस्ट अल्टरनेट टेक्स्ट टू शो द नेम ऑफ यूआरएल जो भी आपने यहाँ पे इंसर्ट किया है। तो इसे आप लिखो या नहीं लिखो, ऐसे मैंने छोड़ भी दिया तो भी चलेगा। कॉमा थर्ड वन आपको यहाँ पे दिया है, देखो मैंने स्पेक। अब ये स्पेक में जो है ना, इसमें आप क्या क्या डिफाइन कर सकते हो, तो इसमें आपने जो नया विंडो ओपन किया है ना अमेजोन का, उस नई विंडो की आप हाइट बता सकते हो, कितना आपको रखना है, विद बता सकते हो, लेफ्ट से कितना जगह छोड़ना है उसके लिए, और राइट से कितनी जगह छोड़नी है वो भी बता सकते हो। सो मैं यहाँ पे आपको लिख के दे देती हूँ, जैसे कि डबल कोट्स का यूज करेंगे फिर, और यहाँ पे सपोज मैंने लिखा हाइट इज इक्वल्स टू देना है, और कितना हाइट आपको चाहिए आपकी नई विंडो की वो लिखो यहाँ पे। ठीक है, कॉमा, फिर मुझे विड्थ भी चाहिए उसका, तो विड्थ इज इक्वल्स टू, विड्थ कितना चाहिए, सपोज 500 पिक्सल में ही दे सकते हो आप, इसमें परसेंटेज वगैरह में नहीं। तो सपोज मैंने हाइट और विड्थ दे दिया। ये देखना, ये डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर ही मैंने हाइट और विड्थ लिखा है, ना कि हाइट को अलग से डबल कोट्स में कॉमा विड्थ को अलग से डबल कोट्स में लिखा है। सो 3 की वैल्यूज हमने पास किया है, ये मेरा यूआरएल है। दिस इज फॉर द नेम, ये मैंने स्किप किया है, जरूरत है तो लिख सकते हो Amazon। एंड थर्ड वन इज स्पेक्स, यानी कि आप अपने विंडोज के हाइट विड्थ के बारे में डिफाइन कर सकते हो इसमें। सेव कर लेते चेंजेस को, एंड नाउ अगेन वी विल क्लिक ऑन द ओपन विंडो। तो देखो अभी यहाँ पे फुल स्क्रीन विंडो नहीं आया है, उतना ही आया है जितना आपने हाइट विद वहां पे दे रखा था। इट मीन्स कि जो विंडो आप नहीं ओपन कर रहे हो ना, उसका आप स्पेसिफिकेशन कर सकते हो, इन द सेंस कि आपको कितना हाइट विद देना है वो। और चेक करो, जैसे हमने क्लिक किया तो ये एकदम ये ऊपर से और लेफ्ट से एकदम टच होके आ रहा है। तो अगर आप चाहते हो लेफ्ट से थोड़ा ये साइड से आए और टॉप से भी थोड़ा नीचे से आए, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, हाइट विथ के आगे कॉमा दे के लिख लेंगे इस तरह से, लेफ्ट इज मैडम इक्वल्स वो टू। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही थी, वो वेबसाइट की नवी जो अमेजोन की है। अच्छा नहीं, एक सेकेंड, वो नई विंडो ओपन हुई ना तो इसीलिए मैडम वो। थोड़ा स्लो जा मैडम। मैडम हेलो। हेलो। हेलो मैडम। मैडम थोड़ा स्लो जाइए। ओके, ठीक है, अभी दिख रही है विंडो आपको ये। यस यस, अभी दिख रही है। हाँ, तो यस अभी मैम। देखो ये कितनी छोटी साइज की आई है। अब ये छोटी साइज के इसलिए आई है क्योंकि आपने यहाँ पे उसका हाइट और विड्थ दे रखा है। ठीक है। यस मैम। यस मैम यस। हाँ, तो वैसे ही अभी मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो लेफ्ट लिखा है इज इक्वल्स टू 200 लिखा है। इट मीन्स कि मैं चाहती हूँ कि लेफ्ट से, जैसे कि अभी ये जो विंडो एकदम यहाँ से चिपक के आ रही है, मैं चाहती हूँ कि ये लेफ्ट से थोड़ा 200 पिक्सल का जगह छोड़ के फिर आ जाए। तो आप ये विंडोज का सेटिंग सब यहाँ से चेंज कर सकते हो, पिक्सल लिख देते हैं यहाँ पे। इतना आवाज कर रहे हैं। ओपन विंडो, वो एंड लेफ्ट अभी से दिख रही मार्जिन है। ले लेगा ना। हाँ, अभी दिख रही है ना जो न्यू विंडो मेरी ओपन हो रही है वो। यस मैम। हाँ, तो अभी आपको दिख रहा है लेफ्ट से उसने 200 पिक्सल का जगह छोड़ा है और वो नहीं आई दिख है। रही मैम, नहीं दिखी मैम। वही जस्ट दिख रही है मिनट, मैडम। थोड़ा नेटवर्क स्लो है मैडम। एक सेकेंड, एक सेकेंड, आई विल शेयर माई एंटायर स्क्रीन। ठीक है, अभी दिख रही है। यस मैम। ओ मैडम, ओ मैडम। सी, मैंने जो कोड लिखा है वो समझ के ले लो। मैंने विंडोज डॉट ओपन, क्योंकि मैं ओपन करना चाहती हूँ वो विंडो, कौन से विंडो ओपन करना है, तो वो यूआरएल हमने यहाँ पे लिखा है amazon.com का।
नेम हमने यहाँ पे दे रखा है अमेजोन, जो कि वो यूआरएल का नेम मैंने दिया है। अब ये आप दो या नहीं दो, आउटपुट में आपको कुछ चेंजेस नहीं दिखेगा, दैट इज ऑप्शनल। और ये थर्ड मैंने यहाँ पे एक ही डबल कोट्स के अंदर ये सारी चीजें हमने लिखी है, ये याद रखना, क्योंकि तीन ही की वैल्यूज आपको लिखनी है, वो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। एक यूआरएल और एक नेम और एक स्पेसिफिकेशन, मतलब जो भी आपको विंडोज का हाइट विड्थ चेंज करना होगा वो लेफ्ट, और यहाँ पे टॉप आएगा, तो ये आप टॉप से कितना जगह छोड़ना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो जैसे मैंने अभी लेफ्ट से 200 पिक्सल छोड़ा है, वैसे ही मैं यहाँ पे कॉमा देकर अगर चाहती हूँ कि टॉप से भी वो थोड़ा सा नीचे आ जाए, सपोज लाइक कुछ 500 पिक्सल, तो मैंने यहाँ पे दिख दिया 500 पिक्सल। अब वापस से आप न्यू विंडो पे क्लिक करके देखोगे तो देखो ये लेफ्ट से 200 पिक्सल का जगह छोड़ेगा एंड टॉप से 500 पिक्सल का जगह छोड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? गॉट इट मैम मैम। यस मैम। मैम स्पेसिफिकेशन सिर्फ 4 है, इससे आगे भी कुछ है? क्या? नहीं, अभी तो हम लोग ये देख रहे हैं लेफ्ट से टॉप से, और हाइट और विद आपको चेंज करना है विंडो का। ओके मैम। ठीक है। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे ओपन विंडो पे क्लिक करके विंडो को ओपन करना चाहा, वैसे ही आप एक क्लोज विंडो करना चाहते हो तो आप क्लोज भी कर सकते हो उसे। ठीक है। तो क्लोज करने के लिए अभी यहाँ पे एक और बटन बना लेते हैं, इसी बटन को मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, कंट्रोल C और कंट्रोल V। ठीक है, ये बटन आ गया। ये फंक्शन मैं अलग से बना लेती हूँ उसके लिए, क्लोज विंडो नाम का। ठीक है, देखो ये फंक्शन मैंने चेंज किया, वो फंक्शन भी आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन और वही नेम में यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ये बना हमारा एक फंक्शन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। हाँ। यस तो मैम। अभी यस आप मैम। कौन सी वाली विंडो क्लोज करना चाहते हो? ये वाली विंडो हम क्लोज करना चाहते हैं, जो विंडो हमने यहाँ पे ओपन ओपन करी किए। है। यस यस। ठीक है, तो अभी इसे आपको ओपन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे विंडोज का क्लोज मेथड हम यूज करेंगे। तो उसके लिए अभी एक काम कर लेते हैं, ये स्क्रिप्ट के अंदर ना मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ, लेट माई विंडो नाम का मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ। ठीक है। और उस वेरिएबल के अंदर माई विंडो इज इक्वल्स टू, ठीक है, उस वेरिएबल के अंदर मैंने ये पूरा का पूरा जो विंडो मैंने ओपन किया था वो पूरा अभी इसमें स्टोर है। अब मैं बस इस वेरिएबल को यहाँ पे यूज करके क्लोज करूंगी उसे। ठीक है, तो यहाँ पे बस अभी आपको लिखना है माई विंडो डॉट विंडोज डॉट क्लोज। ठीक है, यहाँ पे बस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है विंडोज डॉट क्लोज। ठीक है, तो ये अभी फर्स्ट हम लोग ओपन करेंगे और इसे हम क्लोज करना चाहते हैं। अभी ये क्लोज होने पे देखो यहाँ पे मैंने बस लिखा था विंडोज डॉट क्लोज, तो उससे क्या हो गया कि आपकी पूरी की पूरी विंडो जो है ना वो क्लोज हो गई। कौन सी वाली विंडो? जो ऑलरेडी ओपन थी वो वाली विंडो क्लोज हो गई। लेकिन हम क्या चाहते हैं, कौन सी वाली विंडो हमारी क्लोज हो? यहाँ पे ये जो माई विंडो है उसे हम यहाँ पे क्लोज करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक हम यहाँ पर पास कर लेते हैं, सिंटैक्स के अंदर ही इसे देख लेते हैं माई विंडो को लिख के। अब इसे वापस से मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर, ये ओपन, इसका नाम, ठीक है, क्लोज। So one sec, it is going to close my whole the window। इस फंक्शन बटन को यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, क्लोज न्यू विंडो। माई विंडो डॉट क्लोज लिख के देख लेते डायरेक्टली, ओपन एंड क्लोज। ठीक है, सो नाउ इट विल क्लोज योर करंट विंडो। तो हमने एक वेरिएबल जो बनाया था ना यहाँ पे लेट माई विंडो नाम का, और उस माई विंडो के अंदर मैंने ये पूरा विंडो स्टोर किया है और उसी को क्लोज करना था। तो दूसरा फंक्शन हमने यहाँ पे जनरेट किया और लिखा कि माई विंडो डॉट क्लोज, कि माई विंडो के अंदर जो भी विंडो यहाँ पे आपकी ओपन हुई है उसे ही हम क्लोज करना चाहते हैं। और इस फंक्शन को हमने ये एक बटन बना के ऑन क्लिक इवेंट से उसके अंदर बाइंड किया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?
ओपन हो रहा है, देखो अभी यस मैम। विंडो आपका, और क्लोज विंडो पे जैसे क्लिक करोगे तो क्लोज हो जाएगा। वैसे तो आप इधर से ओपन करके इधर से क्लोज करोगे तो भी हो जाएगा, बट विंडोज के अंदर का ये क्लोज मेथड किस तरह से वर्क करता है, तो जो भी करंट विंडो ओपन होगा उसे अगर आप क्लोज करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए मॅ- हमारे ओपन एंड क्लोज। यस। मॅडम, मल्टिपल विंडोज जर ओपन असतील तर मग आपल्याला ती एखादी पर्टिक्युलर विंडोज क्लोज करायची असेल समजा, तर मग काय सो मग करावं लागेल? तुम्हाला असंच करावं लागेल ना, लाईक मी एक कीवर्ड बनवलेला आहे इथे आणि मी फक्त सांगितलंय की मला माय विंडो क्लोज करायची आहे. तुमच्या मल्टिपल विंडोज असतील तर तुम्ही मल्टिपल बटन जर बनवत असाल, समजा आता तुम्ही असं तर नाही करू शकत ना की तुमच्याकडे एक बटन आहे फक्त आणि त्या बटन वरून तुम्हाला कोणती विंडो, एका बटनवर ऍट अ टाइम तुम्ही एकच कोणतं तरी फंक्शन लावू शकता, बरोबर? समजा तुम्ही 5 विंडो ओपन केलेल्या आहेत, तर 5 विंडोसाठी 5 अलग अलग व्हेरिएबल घेऊन तुम्ही त्याच्यामध्ये त्या विंडोला स्टोअर करू शकता आणि त्या व्हेरिएबलचं नाव लिहून डॉट टी विंडो क्लोज करायची आणि ज्या कुठल्या बटनला ते बाइंड करायचंय ऑन क्लिक मध्ये ते फंक्शन लिहू शकता तिथे तुम्ही. ओके मॅडम. जनरली ज्या विंडोला आपल्याला जे बटन येतं मॅडम क्लोज, त्याच्यामुळेच आपण शक्यतो करतो. क्लोज करतो, हो. करेक्ट. हा. हो. ओके, हे जस्ट अंडरस्टँडिंग साठी आहे, येस. किंवा तुम्हाला विंडोज ओपन अँड क्लोज कसं करायचं त्याचे. करेक्ट. हो हो. सेपरेटली क्लोज करावं लागेल ना प्रत्येक विंडो? सेपरेटली म्हणजे जर आता इन केस पहा तुम्ही ओपन नंबर ऑफ केलं. विंडोज असेल तर आपण सेपरेटली क्लोज करू शकतो. हो, बट तुम्ही जर का आता इथे फॉर ओपन न्यू डेमोसाठी. विंडोला क्लिक केलं तर ऍट अ टाइम एकच विंडो ओपन होणार. तुम्ही मल्टिपल बटन बनवले, तुम्ही इथे एक अमेझॉन, एक फ्लिपकार्ट, इथे एक जीमेल, इथे एक युट्यूब. आता तुम्ही अमेझॉनच्या बटनला क्लिक करून अमेझॉनची विंडो दाखवू शकता, फ्लिपकार्टला क्लिक केलं तर फ्लिपकार्ट ओपन होईल, युट्यूबला क्लिक केलं तर युट्यूब ओपन होईल. मग तुम्हाला क्लोज करायची आहे तर तुम्ही मॅन्युअली ती जी विंडो ओपन झाली आहे ना, इथून तुम्ही त्याला मॅन्युअली प्रत्येकाला क्लोज करू शकता, पण अगेन तुम्हाला क्लोज बटन थ्रू करायचं असेल तर मग तुम्हाला त्याच्यासाठी पण प्रत्येकाचं अलग अलग बटन बनवावं लागेल ना, आणि त्याला क्लोज मध्ये पास करावं लागेल की तुम्हाला कोणती विंडो क्लोज करायची आहे ते. ठीक आहे, दिस इज जस्ट अ कन्सेप्ट की हे तुम्ही एक बघू शकता की हे विंडोज डॉट ओपन ने काय होतं आणि हे क्लोज मेथड ने काय होतं. तर ओपन मेथड इज यूज टू ओपन अ न्यू विंडो अँड क्लोज मेथड वी यूज टू क्लोज द करंट विंडो. हा बेसिकली समजण्याचा पार्ट आहे. येस मॅम. क्लिअर आहे एवढं? हो मॅडम. येस मॅम. हो हा. मॅडम, हो. सो याच्यामध्ये आणखीन एक आपण पाहून घेऊयात आज, एक इनर हाईट, इनर विथ मीन्स व्हॉट, की हाईट आणि विथ जी तुम्हाला भेटेल ती तुमच्या अगेन विंडोजची भेटेल. सो ही जी तुम्हाला स्क्रीन दिसत आहे ना, ही इथून समजा आपला बॉडीचा जो पार्ट आहे इथून ते इथपर्यंत ही झाली तुमची हाईट आणि इथून ते इथपर्यंत ही झाली आपली स्क्रीनची विथ, बरोबर? सो याची हाईट आणि विथ किती आहे हे जर आपल्याला गेट करायचंय, किंवा समजा कधी कधी मी रिसाइज केलं विंडोला, तर आता या सिच्युएशन मध्ये या विंडोची हाईट आणि विथ काय आहे, तर हे गेट करण्यासाठी आपण विंडोज मध्ये इनर हाईट आणि इनर विथ ही मेथड एक यूज करू शकतो. अगेन विंडोजची मेथड आहे ही. तर इथे मी खाली सेपरेटली, ओके, सेपरेटली या कुठल्याही फंक्शनच्या आतमध्ये नाही, सेपरेटली मी एक व्हेरिएबल बनवते, आय हाईट नावाचा, सपोज आय हाईट मीन्स इनर हाईट नावाचा एक व्हेरिएबल बनवते, ज्याच्यामध्ये मी इज इक्वल्स टू विंडो डॉट इनर हाईट चा वापर करते आणि बस कन्सोल डॉट लॉग मध्ये आपल्याला या आय हाईटच्या व्हेरिएबलला प्रिंट करून पाहायचं. ठीक आहे, सो सिम्पली मी एक आय हाईट नावाचा व्हेरिएबल बनवलंय, त्यामध्ये इज इक्वल्स टू विंडोज डॉट इनर हाईट, तर ऑटोमॅटिकली तुमच्या विंडोजची जी काही इनर हाईट आहे ती या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर होईल आणि ती आपण कन्सोल मध्ये प्रिंट करून पाहत आहोत. तर इथे तुम्ही चेक करू शकता, रिफ्रेश करूयात आपण, तर इथे आपल्याला तो हाईट देईल. सो ही हाईट तुम्ही जशी तुमची विंडो रिसाइज करून रिफ्रेश कराल ना, तर बघा आता ही जी 100 दिली आहे ना, ही कुठून ते कुठपर्यंत, ही इथून ते इथपर्यंत दिलेली हाईट आहे. ठीक आहे, ही हाईट आपल्याला इथे मिळते. इथे मी तुम्हाला लिहून देते पाहिजे तर, म्हणजे तुमचा जो काही व्ह्यू पोर्ट आहे ना, जेवढी स्क्रीन तुम्हाला दिसते त्याची हाईट तो आपल्याला डिस्प्ले करत आहे. सो Yes, ma'am. विंडोज हाईट आणि सिमिलरली आपण इथे विथ जर चेक करत आहोत, हे विंडोजचे काही मेथड येतात, ह्याच्या आपण खूप छोटे छोटे आहेत, तुम्हाला असं वाटत असेल याचा काय वापर,
पण आपण विंडोजच्या इन्फॉर्मेशन कशा पद्धतीने गेट करू शकतो त्याच्यासाठी आपल्याला हे दिलेलं आहे विंडोज मेथड यामध्ये. आउटर हाईट इज इक्वल्स टू विंडो डॉट आउटर हाईट. आउटर हाईट पण चेक करू शकतो आपण, किंवा आपण सध्या विड्थ चेक करूयात. इनर हाईट आणि आउटर इनर विड्थ. इनर विड्थ मॅम. विड्थ विंडोज विड्थ आणि व्हेरिएबल आपला इथे प्रिंट करूयात. सो इथे तुम्हाला तो त्याची विड्थ पण दाखवेल आणि ही विड्थ पण तुम्ही जशी काही कमी जास्त कराल तसं तो तुम्हाला दाखवेल. आता बघा हे तुम्हाला चेंज केला ना इथे, तर हे रिफ्रेश करून पाहावं लागतंय बरोबर. पण तुम्ही असंही करू शकता की मी जसं याला करेल ना रिसाइज वगैरे, तसं ऑटोमॅटिकली इथे त्याची जी काय हाईट विड्थ असेल ती चेंज झाली पाहिजे. मग त्याच्यासाठी आपण काय करू शकतो की हे जे काय मी लिहिलंय ना, कंट्रोल एक्स करून मी कट करते आणि इथे मी एक फंक्शन बनवते. फंक्शन समजा रिसाइज नावाचा एक फंक्शन बनवते आणि त्याच्यामध्ये मी या सगळ्या गोष्टी पेस्ट करते. आणि या फंक्शनला आपल्याला बाइंड करायचंय. हे बॉडी लिहिलंय ना, बॉडीच्या इथे तुम्हाला इव्हेंट लावायचा आहे ऑन रिसाइज नावाचा आणि इथे त्याला आपण पेस्ट करू. सो एकदा चेक करून दाखवते. तर बघा जसं तुम्ही चेंज, आता इथे बघा हे कंटिन्युअसली जसं तुम्ही चेंज कराल ना त्याचे अपडेट येत राहणार. पण आता हे खूप सारे आलेत तर समजणार नाही. तर हा जो फंक्शन आहे ना, या फंक्शन मध्ये सगळ्यात पहिले मी लिहिते इथे कन्सोल डॉट क्लिअर. कन्सोल डॉट क्लिअर म्हणजे जेव्हा पण तुम्ही आता ह्याला रिफ्रेश, समजा रिफ्रेश केलं मी, जसं मी चेंज करणार ना, म्हणजे जेव्हा पण मी याला रिसाइज करण्याचा प्रयत्न करणार तेव्हा फर्स्ट वालं जे आहे ते क्लिअर होणार आणि नवीन जे काही डिटेल्स आहेत तुम्हाला ते मिळणार. बघा परत मी जर का ह्याला रिसाइज केलं ना, आता हेतून क्लिक करून जर ड्रॅग केलं तर ही ऑलरेडी जी तुम्हाला दिलेली हाईट विड्थ ही क्लिअर होऊन जाईल आणि नवीन वाली तुम्हाला भेटेल. त्याच्यासाठी मी तुम्हाला इथे लिहून दिलेलं विंडोज डॉट क्लिअर. नाहीतर काय होईल, आता सपोज तुम्हाला इथे ऑलरेडी एक हाईट आणि विथ डिस्प्ले होते आणि मी याची साईज कमी जास्त केली तर ती नवीन वाली आपल्या खाली खाली डिस्प्ले होत जाईल. मग त्यामुळे कन्फ्युजन होईल. ठीक आहे. तो सिम्पली आपण इथे आणखीन एक इव्हेंट यूज केलेला आहे जो आहे ऑन रिसाइज. हे सगळे इव्हेंट येतात. इव्हेंट मीन्स बटन वरती आपण मोस्टली इव्हेंट लावतो आणि बॉडीमध्ये फक्त जे बॉडीशी रिलेटेड लाईक रिसाइज आणि स्क्रोल वगैरे करायचं असेल ना तर ते बॉडीवरती पास करतो. सो मी इथे एक इव्हेंट लावलेला आहे ऑन रिसाइज. त्या इव्हेंट मध्ये मी हे फंक्शन बाइंड केलेलं आहे रिसाइज नावाचं. काहीही नावाचं फंक्शन बनवा आणि मी जो आधीचा कोड केला होता तो फक्त याच्यामध्ये पेस्ट केलेला आहे आणि कन्सोलला क्लिअर ठेवलाय. म्हणजे जेव्हा पण रिसाइज होईल तेव्हा पहिलावाला डेटा क्लिअर होऊन नवीन वाला डेटा आपल्याला दिसेल. त्यामुळे जसं जसं तुम्ही रिफ्रेश कराल तर तुम्हाला करंट जे काही डिटेल्स आहेत ते मिळतील. तुमच्या विंडोजची हाईट आणि विड्थ तुम्ही गेट करू शकता यामधून. क्लिअर आहे इथपर्यंत?